बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 5th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। 5th ग्रेड आज हम अपनी उर्दू की क्लास में एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी किताबें खोलें। ये है आपका सफ़ा नंबर 32। ठीक है, सफ़ा नंबर 32 पर हम एक नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सब अपनी उर्दू की किताबें खोलें। राइट, ओके 5th ग्रेड। तो आज हम अपने नए सबक में क्या पढ़ेंगे? हम हिकायात सादी रहमतुल्लाह अलैहि के बारे में पढ़ेंगे। सादी जो एक बहुत ही होशियार, बहुत ही अक्लमंद और बहुत ही अच्छे और बहुत ही बुजुर्गी वाले इंसान थे। ठीक है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा था और उन्होंने फिर क्या किया, जितनी भी चीज़ें उन्होंने सीखी थी उनको फिर एक कहानी और क़िस्से की सूरत में हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, तभी हमें जो है वो उन्होंने जितनी भी क़िस्सों की शक्ल में हमें जो सबक दिया है और जो अखलाक़ी सबक उन्होंने हमें अपनी कहानियों के ज़रिए दिया है, तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है अगर हम उनके जो है वो बातों को जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी में उन पर अमल करें। ठीक है, तो आज हम उनकी कहानी जो बहुत ही मुख्तसर और छोटी छोटी कहानियाँ हैं और उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उनसे जो है वो जितने भी उन्होंने अखलाक़ी सबक उसमें जो है वो दिया है उसको सीखने के और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हिकायात का मतलब है क़िस्से या कहानियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी बहुत ही एक मुख्तसर सी जो कहानी है वो है लुंजी, लोमड़ी और दरवेश। लुंजी का मतलब है अपाहिज, ठीक है, माजूर, जो माजूर होती है, और दरवेश एक फ़कीर। इन दोनों की जो है वो एक कहानी है, तो चले उसको पढ़ लेते हैं। लुंजी, लोमड़ी और दरवेश। एक दरवेश यानी फ़कीर जंगल में एक लुंजी लोमड़ी को देखा। वो अल्लाह ताला की कारीगरी पर हैरत ज़दा होकर सोचने लगा, हाथ पाँव से महरूम ये लोमड़ी क्यों जिंदा है? आखिर ये खाती कहाँ से है? और इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी जिसने मुंह में एक खरगोश को दबा कर रखा था। शेर लोमड़ी के करीब आकर खरगोश का गोश्त खाने लगा, लेकिन कुछ गोश्त छोड़कर वो एक तरफ को चल दिया यानी चला गया। शेर की जाती ही लोमड़ी घसीटती हुई आगे बढ़ी और बच्चे कच्चे खरगोश की गोश्त से पेट भर लिया। एक दरवेश, एक फ़कीर और एक लूंजी लोमड़ी, एक अपाहिज लोमड़ी की कहानी है ये, कि एक फ़कीर ने जो है वो एक माजूर और अपाहिज लोमड़ी को देखा और वो अल्लाह ताला की कारीगरी यानी हुनरमंदी पर जो है वो हैरत ज़दा हुआ। हैरत ज़दा होने का मतलब है हैरान हुआ कि ये जो है हाथ पाँव से महरूम, यानी हाथ पाँव इस लोमड़ी की तो बिल्कुल नहीं है, ये तो अपाहिज है, ये कहाँ से खाई पिएगी। लेकिन अचानक उसकी नज़र एक शेर पर पड़ी जिसने अपने मुंह में जो है एक खरगोश दबाए रखा। शेर लोमड़ी के करीब आकर जो है खरगोश का गोश्त खाने लगा, लेकिन कुछ गोश्त जो है वो छोड़कर एक तरफ चला। तो इसके बाद जो है वो लोमड़ी घसीटती हुई यानी ख़ुद को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने घसीटा और आगे बढ़ी और वो बच्चा कुचा जो कितना भी जो बाकी था वो गोश्त वो ख़ुद खाकर उसने अपना पेट भरा। ये मंज़र देखकर दरवेश का ईमान इस बात पर मज़ीद पुख्ता हो गया कि अपनी मखलूक को रिज़्क़ रोज़ी तो अल्लाह ताला हर हालत में देता ही है। फिर रिज़्क़ की तलाश में दरबदर की ठोकरें खानी और मुशक्क़त करने की भला ज़रूरत ही क्या है? मुशक्क़त करने यानी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों न मैं भी लूंजी लोमड़ी की तरह क़िनाअत करके मस्जिद में बैठ जाऊँ। क़िनाअत यानी सब्र, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है इसी पर सब्र कर लो और मस्जिद में बैठ जाओ, अल्लाह ताला मुझे भी गैब से रिज़्क़ भेज ही देगा। चुनांचे उसने ऐसा ही किया। शायद अहले मोहल्ला को दरवेश की गोशा नशीन होने का इल्म ना हो या लोगों ने दानस्ता इसकी खबर ना ली हो। बहरहाल दो चार ही दिनों में फाकों के मारे उसका बुरा हाल हो गया। वो दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकवा करने लगा। इसी दौरान में उसे एक गैबी आवाज़ सुनाई दी, ए इंसान, अल्लाह ताला ने तुझे शेर की तरह मुशक्क़त करने की तमाम तर सलाहियतें अता की है, मगर तूने अपने आप को लुंजी लुमड़ी बना लिया है। उठ, शिकार कर, खुद भी खा और ज़रूरतमंदों को भी खिला, औरों के बच्चे कुचे पर नज़र मत रख। अच्छा, तो क्या हुआ कि जब उस दरवेश ने, उस फ़कीर ने ये मंज़र देखा कि एक जो है वो एक शेर अपनी मुंह में एक खरगोश दबाए हुए
उस लोमड़ी के पास आ जाता है और वो लोमड़ी जो है वो उसका बचा कुचा जितना भी जो है वो खाना होता है या जितना भी गोश्त होता है वो खा जाती है और उससे उसका पेट भर जाता है। तो ये मंजर देखकर जो है वो दरवेश ने ये फ़ैसला किया कि अल्लाह ताला जो है हर हालत में अपने बंदों को, अपने जो है मखलूक को रिज़्क़ देता है, लिहाजा मैं भी जो है वो एक जगह पर बैठ जाऊँ और अल्लाह ताला ने जो जितना भी मुझे अता किया है मैं इस पर सब्र कर लूँ, अल्लाह ताला मुझे गैब से रिज़्क़ ही भेज देगा। चुनांचे उसने ऐसा ही किया, मस्जिद में एक जगह पर बैठा। लेकिन जिस मोहल्ले में वो बैठा था हो सकता है कि मोहल्ले में जो है वो उस दरवेश की जो है वो गोशे नशीनी के बारे में, यानी गोशे नशीन होने का मतलब है कि दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर एक जगह पर बैठ जाना, अल्लाह ताला की इबादत करना और अल्लाह ताला की ज़िक्र में जो है वो मसरूफ़ हो जाना। ठीक है, तो मैं भी जो है वो उन मोहल्ले वालों को ये पता ना हो कि इस मस्जिद में जो है वो एक दरवेश बैठा है और या फिर जो है वो लोगों ने जो है वो क़स्दन जो है वो ऐसा किया कि उनकी ख़बर ना ली। क्या हुआ कि 2-4 ही दिनों में जो है वो दरवेश जो था, वो फ़कीर जो था, वो भूख के मारे जो है वो उसका बुरा हाल हो गया। लिहाजा उसने जो है वो दिल में अल्लाह ताला से शिकवा किया। इसी दौरान उसमें जो है वो एक गैब सी आवाज़ आई कि अल्लाह ताला ने तो आपको जो है वो तमाम तर सलाहियतें, जिस तरह शेर की तरह, मतलब जो शेर होता, मतलब इसके ऊपर हमने पढ़ा कि शेर जिसने जो है वो एक शिकार करके खुद भी खाया और उस लोमड़ी को भी खिलाया। तो गैब से आवाज़ आई और कहा कि अल्लाह ताला ने तो तुझे शेर की तरह बनाया है, तमाम तर सलाहियतें अता की है, आपके हाथ पाँव ठीक है, आप चल फिर सकते हो, आप मेहनत मजदूरी कर सकते हो, लिहाजा फिर आप एक जगह पर बैठकर जो है वो एक लोमड़ी जो अपाहिज है उसकी तरह ख़ुद को क्यों बना रहे हो? उठकर शिकार कर और ख़ुद भी खा और दूसरों को भी खिला। लिहाजा इसका मतलब है कि जो काम, मतलब जो अल्लाह ताला ने हमें सलाहियतें दी है उसको जो है बरोकार लाने चाहिए, उसको जो है वो माजूरों की तरह जो है वो रख कर एक जगह पर काहली और सुस्ती से काम नहीं लेना चाहिए। हमेशा मेहनत मुशक्क़त करनी चाहिए। मेहनत मुशक्क़त जो है वो शर्त है, कामयाबी अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। ठीक है, खुद्दार लकड़हारा, ये एक दूसरी कहानी है, ये भी एक मुख्तसर है और इससे भी हमें एक अच्छा अखलाक़ी सबक मिलेगा। अरब के मशहूर सखी हातिम ताई से एक दफ़ा लोगों ने पूछा, ए हातिम, तुमने किसी ऐसे शख्स को भी देखा है जो तुमसे ज़्यादा बुलंद हिम्मत वाला और जवाब मर्द हो, यानी ज़्यादा हिम्मत, ज़्यादा एतमाद, ख़ुद पर एतमाद रखने वाला, ज़्यादा जो है वो ख़ुद पर जो है भरोसा रखने वाला, ऐसा कोई शख्स आपने देखा है? हातिम ने जवाब दिया, हाँ, एक दिन मैंने अरब के लोगों को दावत दी और मनादी करवा कर हर अमीर और गरीब से शिरकत की इल्तिजा की। मनादी का मतलब है ऐलान किया कि हर गरीब और अमीर जो है वो मेरी इस दावत में शरीक होगा। इस शिरकत की मैंने इल्तिजा की। इल्तिजा का मतलब है दरख्वास्त की। इस मौके पर मैंने 40 ऊँट ज़बह कराए। जब मेरे घर में ये तकरीब हो रही थी तो किसी ज़रूरत के तहत मुझे करीबी जंगल में जाना पड़ा। वहाँ मेरी नज़र एक लकड़हारे पर पड़ी जो लकड़ियों का गुट्टा बांध रहा था ताकि उसे बेचकर रोज़ी कमाए। मैंने उसे कहा, आज तो हातिम के यहाँ दावत आम है, यानी सब लोग आ रहे हैं और खुदाए और मखलूक खुदा खाना खा रहे हैं, तुम हातिम के मेहमान क्यों नहीं बने? इस पर लकड़हारे ने जवाब दिया, जो शख्स अपनी मेहनत से रोज़ी कमा कर खाता है वो हातिम ताई का एहसान क्यों उठाए? हातिम ने लोगों को बताया कि वो शख्स था जिसे मैंने हिम्मत, जवामर्दी और खुददारी में अपने आप से भी बढ़कर पाया। तो इसका मतलब है कि हमें हर वक्त जो है वो हिम्मत और ख़ुददारी से काम लेना चाहिए। कभी भी जो है वो दूसरों का बिला ज़रूरत एहसान नहीं लेना चाहिए। जो काम हम कर सकते हैं तो हमें जो है वो ख़ुद उसे करना चाहिए, उसे ख़ुद मुकम्मल करना चाहिए, न कि हम दूसरों की सहारा जो है वो लेकर बैठे कि आज जो है वो हम जो है वो उनका एहसान लेंगे या फिर उनके सहारे पर यह काम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, गुरूर और तकब्बुर, ये एक तीसरी बहुत ही छोटी और बहुत ही अच्छी कहानी है। हज़रत सादी रहमतुल्लाहि अलैहि अपने बचपन में का एक वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि जब मैं कमसन था, कमसन का मतलब है कम उम्र था, तो मुझे इबादत व रियाज़त का बहुत शौक़ था। इबादत रियाज़त यानी अल्लाह ताला की इबादत करना, अल्लाह ताला को याद करना, उनके हम्द सना बयान करना। मैं पूरी रात जाकर कुरान ख़वानी करता और नवाफिल अदा करता था। एक दफ़ा हम सफ़र में थे कि एक जगह पड़ाव किया गया। पड़ाव का मतलब है कि एक जगह पर क़ियाम हमने किया। मैं अपने वालिद मोहतरम के साथ हस्ब आदत याद इलाही में मशगूल हो गया, यानी अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह ताला की इबादत करना। इसमें जब मैं मशगूल हो गया, जबकि दीगर काफ़िले वाले ख्वाब खरगोश के मज़े लेने लगे। ख्वाब खरगोश गहरी नींद में थे। ठीक है,
मैंने जब उनको गफलत की नींद सोते देखा तो अपने वालिद साहब से कहने लगा, अफसोस है इन लोगों की हालत पर, इनसे इतना भी ना हो सका कि उठकर अपने खालिक व मालिक के हुजूर सजदा अदा कर लेते। अल्लाह ताला ने उनकी रिज़्क़ में बरकत डाल देते और उनकी दर्जात बुलंद फरमा देते। मेरे वालिद माजिद जो एक खुदा रसीदा बुज़ुर्ग थे, यानी खुदा से डरने वाले, खुदा के नज़दीक और बहुत ही बुज़ुर्ग इंसान थे, मेरी बात सुनकर फरमाने लगे, बेटा किसी को ख़ुद से कमतर ख्याल करने और उनके बयान करने से तो बेहतर था कि तुम भी सोए रहते। लिहाजा इससे हमें पता चलता है कि कभी भी गरूर और तकब्बुर और अपने जितनी भी हमारे साथ रिसोर्सेज है या जितने भी हमारे साथ जो भी कोई चीज़ है उस पर गरूर तकब्बुर, यहाँ तक कि कभी भी हमें इबादत पर भी गरूर नहीं करना चाहिए। अगर हम कोई अच्छाई का काम करें तो इसको भी जो है वो हमने दूसरों को दिखाना या रियाकारी करना या ख़ुद को जो है वो बेहतर समझना, कभी भी हमें जो है वो ये नहीं करना चाहिए। हमेशा ख़ुद को जो है वो कमतर और जो है वो छोटेपन का इजहार करना चाहिए। ठीक है, अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन कितना अच्छा है और किसके जो है वो अमाल कितने अच्छे हैं। तो इससे बेहतर है कि हमें जो है वो दूसरों की बुराई करने से बजाय हम अपने आप को सही करें और हम अपने आप को ठीक कर लें और कभी भी गुरूर और तकब्बुर से काम ना लें। ठीक है, दानाई की बात है। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि क्या आपने दानाई की बातें किससे सीखी है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, कम अक़लों और जाहिलों से। पूछने वाले ने फिर सवाल किया, हज़रत वो कैसे। हज़रत लुक़मान ने जवाब दिया, जब कोई नादान और कम अक़ल हमाकत करता है, हमाकत का मतलब है बेवकूफ़ी करता है, तो मैं उसका अंजाम देखकर इबरत हासिल कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मुझसे वैसी हमाकत सरजद ना हो, यानी वो हमाकत मैं ना करूँ। ठीक है, शुक्रगुज़ार बंदा। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैहि अपना एक वाक़या बयान करते हुए फरमाते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बनकर गुजारी है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी तकलीफ़ पर खुदाए जुल जलाल से शिकवा किया। सिर्फ एक बार मेरे दिल में अल्लाह से शिकायत पैदा हुई। हुआ यूँ कि एक सफ़र के दौरान मेरे जूते टूट गए। मेरे पास नए जूते ख़रीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, इसलिए मेरे पाँव जूतों से महरूम हो गए। मेरे पाँव पर पहले छाले पड़े थे, निशान पड़े थे। ठीक है, मतलब चलने की वजह से जो निशान पड़ जाते हैं, और फिर छालों ने फटकर ज़ख्मों की शक्ल इख्तियार की, यानी जो छाले पड़े थे तो फिर छलने की वजह से उस छालों ने फटकर जो है वो भी ज़ख्मी हो गए। मैं लड़खड़ाता हुआ, कांपता हुआ, हिलता हुआ कोफा की एक मस्जिद तक पहुंचा और मैंने एक कोने में बैठकर अपने पाँव की ज़ख्मों को सहलाने लगा का मतलब जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो मलने लगा ताकि ये थोड़े से ठीक हो जाए। इस दौरान अचानक मेरी नज़र एक ऐसे शख्स पर पड़ी जो दोनों पाँव से महरूम था। उसे देखते ही मुझे अपनी सोच पर सख्त नदामत यानी शर्मिंदगी हुई। मैंने फ़ौरन सिजदा रेज़ होकर सिजदे में जाकर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जिसने मुझे माजूरी से महफूज रखा। तो ये चंद कहानियाँ थी, मुख्तसर सी कहानियाँ, लेकिन जिसमें जो है वो अखलाक़ी सबक हमारे लिए और हमें अपनी अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है वो बहुत ही अच्छे जो है वो सबक मौजूद थे। हमें भी चाहिए कि हम भी जो है इनसे सबक सीख कर अपनी जो है वो जो भी हमारी अमली ज़िंदगी है उसमें जो है अपनाएं, उस पर अमल करें और जो है वो इन कहानियों को जो है वो एक अपनी जो है वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ले। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जितनी भी जो है यहाँ पर मैंने आपको अल्फाज मानी बताई हुई है, आपने उनको जो है वो अच्छे से याद करना है और जो है वो इस सबक को जो है एक दफ़ा फिर से जो आपने दोहराना है ताकि जो आपकी कन्फ्यूजन है या फिर जो अगर आपको कोई लफ्ज़ जो की समझ ना आई हो तो वो आपको अच्छे से याद हो जाए और आप उसको लर्न कर लें। ठीक है, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।